क्यों? क्या तुम्हें लगता है लोगों को तुम्हारी परवाह है? गलती यही है, तुम सोच लेते हो लोग तुम्हारे जैसे सोच रहे हैं, पर सच ये है लोग सिर्फ तब तक तुम्हें चाहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। आज के बाद तुम लोगों पर भरोसा नहीं करोगे, तुम लोगों को यूज करोगे। तुम सीख जाओगे कैसे लोगों के इमोशंस, उनके वर्ड्स, उनके एक्शंस का यूज करके उन्हें मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। और अगर तुम्हें अब भी लगता है कि लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो दुनिया के ऊपर रूल करना चाहता है। तो वार्निंग है कि आप अभी भी वीडियो स्किप कर सकते हैं, और अगर आप रेडी हैं वो डार्क पावर लेने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी आराम की नींद छीन लेगा। ये डार्क नॉलेज तुम्हें अकेलेपन में धकेल सकता है, क्योंकि जब तुम समझ जाओगे कि दुनिया कैसे चलती है तो तुम हर किसी को अलग नजर से देखोगे। इससे पहले कि हम अंधेरे में उतरें, मैं बता दूं कि तुम्हें कुछ कंफ्यूजन न हो। इसी वजह से मैं इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा हूँ। पहला, हम सीखेंगे कि लाइट यागामी के सीक्रेट्स आखिर हैं क्या, उसके सोचने का तरीका और वो किस टेक्निक को यूज करता है साइकोपैथिक मैनिपुलेशन के लिए। दूसरा, हम इस मैनिपुलेशन की असली काली साइड देखेंगे, वो हिस्सा जहाँ यह नॉलेज एक हथियार बन जाती है। मैनिपुलेशन, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का असली खेल। तीसरा, हम सीखेंगे इस टेक्निक को कैसे मास्टर करें ताकि तुम इसका इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूज कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी की हर सिचुएशन 2 लेयर्स पर चलती है। पहली लेयर जो दिखता है, जैसे शब्द, चेहरे, रिएक्शंस, ये वो लेयर है जहां आम लोग रहते हैं। वो इसी सतह को खरोंचते हैं, रिएक्ट करते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी उनके कंट्रोल में है। दूसरी लेयर जो दिखता नहीं, जैसे इरादे, छुपे मकसद, साइकोलॉजिकल गेम्स, एनर्जी, ये वो लेयर है जहां मास्टर माइंड्स रहते हैं, जैसे कि लाइट यागामी। आम आदमी पहली लेयर में जीता है। कोई उसे गाली दे, वो गुस्से से भर जाता है। कोई उसे ताने मारे, वो हर्ट होता है। उसका दिमाग एक ऑटोमेटिक मशीन है जो हर एक्सटर्नल ट्रिगर का जवाब देती है। लेकिन एक मास्टरमाइंड वो दूसरी लेयर पर रहता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो देखता है, वो सोचता है, वो एनालिसिस करता है। सामने वाला आदमी मुझसे चाहता क्या है? क्या वो इनसिक्योर है? क्या वो मेरा अटेंशन को कंट्रोल करना चाहता है? ये फर्क है एक स्लीप वॉकर और एक आर्किटेक्ट में। स्लीप वॉकर सपनों की दुनिया में जीता है। आर्किटेक्ट वो होता है जो सपनों की दुनिया बनाता है। अब हम असली डार्कनेस में एंट्री लेते हैं। ये 3 स्किल्स हैं जो लाइट यागामी ने मास्टर कर रखी है, और इसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम भी एक मास्टरमाइंड बन जाओगे। स्किल 1, इमोशनल अल्केमी। गुस्सा, डर, जलन, ये सब टॉक्सिक मेटल्स हैं। आम लोग इनमें डूब कर रहते हैं, लेकिन एक मास्टरमाइंड इन्हें डिस्टिल करता है। वो इन इमोशंस को फ्यूल की तरह यूज करता है। चलो उदाहरण से समझते हैं। जब भी तुम कोई स्ट्रांग इमोशन फील करो, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। अपने आप से पूछो, ये इमोशन क्यों आ रहा है? क्या मैं सच में गुस्सा हूँ, या मैं डरा हुआ हूँ, या मैं थक गया हूँ? क्या ये इमोशन मेरे लिए यूजफुल है या हार्मफुल? जैसे ही तुम इमोशन को लेबल करोगे, उसका स्पेल टूट जाएगा। तुम उसके कंट्रोल से बाहर आ जाओगे। तुम वो नहीं रहोगे जो गुस्सा फील कर रहा है, तुम वो बन जाओगे जो देख रहा है कि गुस्सा क्या है। इस प्रोसेस में तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली फियर स्टेट से बाहर आकर तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। स्किल 2, थॉट हैकिंग। तुम्हारा दिमाग 24 घंटे 7 दिन थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है। आम लोग इन थॉट्स को सच मान लेते हैं। मैं लूजर हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन मास्टरमाइंड के लिए ये बस मेंटल स्पैम है। एक मास्टरमाइंड हर थॉट को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपने माइंड को डीप थिंकिंग में डाल देता है। तुम भी यह कर सकते हो। जब भी कोई नेगेटिव या हार्मफुल थॉट आए, अपने आप से पूछो, 1, क्या यह थॉट मेरे लिए हेल्पफुल है? 2, क्या यह फैक्ट पर बेस्ड है या फियर पर? 3, क्या मैं इस थॉट को अपने दिमाग में रहने की इजाजत दूं? तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम किसी भी थॉट को ब्लॉक या डिलीट कर सको। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा किंगडम है। किसी भी आने वाले थॉट को एंट्री परमिट देना तुम्हारे हाथ में है। स्किल 3, स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन। जब लोग बात करते हैं तो आम लोग उनके शब्दों को सुनते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड उनके इरादों को पारखते हैं। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ तुम ये कैसे कर सकते हो। तुम ऑब्जर्व करो सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। क्या उसकी मुस्कुराहट इतनी है कि उसकी आंखें हल्के बंद हो रही हैं? अगर हाँ, तो वो उसकी स्माइल फेक है। वो किसकी तरफ झुककर बात कर रहा है? ये साइन है कि वो उस इंसान में इंटरेस्टेड है, उसकी बातों में वगैरह सब चीजों में। किस टॉपिक पर उसकी आवाज या आवाज की स्पीड चेंज हो जाती है, ये उसकी वीकनेस या हिडन ट्रिगर शो करता है। तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी माइक्रो एक्सप्रेशंस, उनकी हेजिटेशंस, उनकी एनर्जी से परखना सीखोगे। तुम्हें वो दिखने लगेगा जो वो छिपा रहे हैं।
अब मैं वो हिस्सा बताने वाला हूँ जो इस वीडियो का सबसे डेंजरस पार्ट है। ये वो पॉइंट है जहाँ यह नॉलेज पावर बन जाती है और पावर करप्ट करती है। मैं तुम्हें 2 डार्क ट्रैप्स बताता हूँ जहाँ मास्टरमाइंड्स पावर को हैंडल नहीं कर पाते और खुद को हार्म करने लगते हैं। इन डार्क ट्रैप्स को अच्छे से समझो जिससे तुम्हें यह प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पावर तभी प्रॉफिट देती है जब वो पावर सेफली यूज हो। द डार्क ट्रैप एक इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। जब तुम किसी की वीकनेस को पहचान लोगे, एक विश्वासघाती टेम्पटेशन पैदा होगी। उसका डर देखोगे, उसकी इनसिक्योरिटी देखोगे और मन करेगा कि उसे कंट्रोल करो। मैं उसे डराकर ये करवा सकता हूँ। ये वो जगह है जहाँ मास्टर्स मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। डू डार्क ट्रैप 2 द इल्यूजन ऑफ सुपीरियोरिटी। जब तुम लोगों को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दोगे, तुम खुद को उनसे ऊपर समझोगे। तुम सोचोगे तुम सबसे स्मार्ट हो, पर याद रखना, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उससे ज्यादा तेजी से गिरता भी है। ओवर कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी वीकनेस है। तो मैंने तुम्हारे हाथ में डार्क साइकोपैथिक मैनिपुलेशन का राज रख दिया है, जिससे तुम लाइट यागामी की तरह सोच सकते हो और माइंड मैनिपुलेशन गेम खुद से क्रिएट कर सकते हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन याद रहे, असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है। असली पावर इस बात में है कि कोई तुम्हें कभी कंट्रोल न कर पाए। जब तुम अपनी इमोशंस के मास्टर बन जाओगे, जब तुम अपने थॉट्स सिस्टम को मास्टर कर लोगे, तब तुम्हें डेंजरस पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल सीधा है, तुम क्या बनना चाहते हो? एक मॉन्स्टर जो दूसरों की रूह को अपना गुलाम बना लेता है, या एक वीक पर्सन जो हमेशा दर्द सहता रहता है? चॉइस तुम्हारी है, लेकिन अब तुम वीक पर्सन नहीं रहे। अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। अब देखो, समझो और फैसला करो कि कैसे जीना है। तो अगर तुम्हें लगता है आज की वीडियो ने तुम्हारे अंदर वो स्पार्क जगाई है, वो पावर जिसके लिए तुम इतने दिनों से भटक रहे थे, तो लाइक करना मत भूलना और ब्लैक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ वो सच बताता हूँ जो दुनिया तुमसे छुपा कर रखती है। वो डार्क ट्रूथ्स जो तुम्हें मैनिपुलेट करना, कंट्रोल लेना और अपनी रियलिटी लिखना सिखाएंगे। कमेंट में लिखो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली डार्क रिवेलेशन में। तब तक के लिए स्टे क्लेवर मैनिपुलेटर्स।